मोहब्बत के इजहार के कई तरीके हैं। इन्हीं तरीकों में से एक है महबूब शख्स की नकल उतारना। और अब तमाम असातिज़ा तैयार हो जाएं कि कुछ ऐसे तालिब इल्म हैं जो आपको नकल भी कर सकते हैं, आपकी कॉपी है, बोलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सजते संवरते हैं आपकी तरह। और आपके लिए यकीन है ये एक शेर शायद पेश करेंगी और उनके साथ मोहम्मद तारिक को जो असातिज़ा के चंद अल्फाज की कॉपी करने की कोशिश करेगा। सना सफदर, तारिक अजीज तशरीफ ले आइए। पहले मैं खुशकिस्मती समझूं या बदकिस्मती समझूं कि जब हमने एडमिशन करवाया एमए उर्दू में, तो उस टाइम ये सिचुएशन आ गई कोविड-19 की, जो 2020 में कोविड स्टार्ट हो गया और हमारे लेक्चर ऑनलाइन में चले गए। एलएमएस के जरिए हमारे लेक्चर होते रहे और जितने भी हमारे असातिज़ा कराम थे, तो सबसे पहले तो मैम रुबीना रफ़ीक साहिबा, उन्होंने हमें ऑनलाइन लेक्चर दिया फर्स्ट सेमेस्टर, और बड़ी इंतहाई खूबसूरत, और ऐसा हमें फील हो रहा था कि हम ऑनलाइन लेक्चर नहीं ले रहे, फिजिकल लेक्चर ले रहे हैं। ये हमारे लिए बायस फ़ख्र की बात थी। तो उसके बाद हम शुक्रगुजार हैं उस रब कायनात के, हमारी डिग्री कंप्लीट हुई है। तो सबसे पहले हमारे सर मजहर साहब मेरे लिए काबिल एहतराम है। मैं इनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। आई लव यू, मैं ख्वाबों में भी इनको आई लव यू कहता रहता हूँ। मुझे बहुत याद है, मुझे बड़ी याद आते हैं, और चंद दिन पहले तो बड़ी याद आते हैं मेरे। मैं इनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। और उनके साथ साथ डॉक्टर गुलाम असगर साहब, उनको भी मैं बड़ी मोहब्बत करता हूँ। और साथ साथ मेरे सदर शोबा जो इस वक्त मौजूद हैं, डॉक्टर आमिर सोहिल साहब, मैं उनका भी इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। हम जब भी गए हैं तो उन्होंने हमें खाली नहीं मोड़ा। तो मजहर साहब आते हैं क्लास में पढ़ाने के लिए, तो मैं जब बुलाने जाता हूँ ना सर को कि सर आओ तारिक इधर जी, तो मैं कहता हूँ कि सर वो लेक्चर होगा। यार मुझे पता है आप ऐसे पहले आ जाते हो, वैसे मुझे मेहवाल पसंद नहीं है। तुम तारिक मेहवाल हो, मुझे मेहवाल बिल्कुल पसंद नहीं है। तो चलो मैं आ रहा हूँ, चलो चलो आओ। ठीक है, मैं तो डर से मैंने कहा सर है, तो मैं वहां से आ गया, मैं बैठ गया हूँ। अब मेरी क्लास वाले पूछ रहे यार सर से आप उनको बुलाए? मैं कहता हूँ हाँ बुलाए। उन्होंने क्या कहा? तो मैंने कहा वो आ रहे हैं। तो बाकी बात मैं नहीं की वो मेरे साथ उन्होंने क्या किया है, बस वो आ रहे हैं। आ गए तो बाहर कुछ लड़के बाहर खड़े हैं, कुछ अंदर बैठे हुए हैं। तो ओए ओए इधर चलो बैठो। क्लास में आ गए जी। है अजीज तलबा, हमने पिछले लेक्चर में नावलेट का जिक्र किया था और शौकत सिद्दीकी के बारे में थोड़ी डिस्कस की थी। तो आज मैं फिर नावलेट के बारे में बताऊंगा कि नावल नावलेट से निकला है, जिसकी मानी अनोखा अजीब से है। ओए तू कल थी लेक्चर में? नहीं, तो वो वैसी होने कमी उसकी तरह। तो उसके बाद सर कहते चलो ठीक है, तो मैं ये मेरी टाइम खत्म हो गया है तो मैं जा रहा हूँ। तो कल अगर जिसका लेक्चर जिसने याद ना किया हुआ उसकी फिर खैर नहीं है। मैं शुद्ध में फील कर दूंगा 85% जिसकी हाजिरी नहीं होगी। तो सर चले गए। फिर आ गए ज़िशान तबस्सुम साहब। ज़िशान तबस्सुम साहब मेरे लिए काबिल एहतराम है, मैं इनकी इज्जत करता हूँ। इंशाल्लाह जितने भी मेरे असातिज़ा कराम है, इंशाल्लाह मेरी जितनी भी अल्लाह ने मुझे जिंदगी दी होगी, मैं इंशाल्लाह सर को दुआ में याद रखूंगा। तो सर आ गए।
बेटा कलम निकल, नोट करना है तो नोट करो। तो बेटा सबसे पहले हम जिक्र करते हैं अल्लामा इकबाल का, जो अल्लामा इकबाल 1877 में पैदा हुए और अल्लामा कायदे-ए-आज़म 1876 में, सिर्फ 1 साल के डिफरेंस। ठीक है बेटा, आप नोट ही कर रहे हैं, नोट करो, फिर क्योंकि मुझे आता नहीं है। अच्छा चलो करो। उसके बाद अल्लामा इकबाल और कायदे-ए-आज़म, इनके इंतकाल का सिर्फ 10 साल का फर्क है। अल्लामा इकबाल 1938 में इंतकाल कर गए थे और कायदे-ए-आज़म 1948 में। ठीक है बेटा, और पाकिस्तान कब बना था तुझे तो आता नहीं है, 1947 को बना था। 1947, 1 साल के बाद फिर वो कायदे-ए-आज़म भी इंतकाल कर गए थे। ठीक है बेटा, तो वैसे तो मेरा लेक्चर वसी होता है, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा तहवील करता हूँ, तहवील लेक्चर होती है मेरे, लेकिन मैं थोड़ा मुख्तसर करता हूँ। तो बेटा नोट करना है, ठीक है। और ये मुझे वो, तो सर अल्लाह आपको खुश रखे, इंशाल्लाह मेरी दुआएं होगी। तो बाकी तो ठीक है, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, मेरे प्यारे असातिज़ा कराम को, और डॉक्टर मज़हर साहब को, असगर साहब को, सजाद नईम साहब को, वासिफ इकबाल साहब को, जितने भी मेरे प्यारे असातिज़ा कराम हैं। और मेरी दुआएं सबका सदर शोबा मैम रुबीना रफ़ीक साहबा और मौजूदा सदर शोबा आमिर सुहेल साहब के साथ दुआएं याद रखेंगे। अल्लाह पाक इनको सलामत रखे। थैंक यू।